हे गाइस, जितने भी बच्चों ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मल्टी स्किल वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक्स के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, उन सभी बच्चों के लिए बेस्ट कंटेंट के साथ क्लासेस चल रहा है। और ये अभी हम फिलहाल 1000 क्वेश्चन अपना कंप्लीट कर चुके हैं, थ्योरी टाइप के क्वेश्चन आंसर। तो अभी इससे पहले मैंने थ्योरी क्लासेस भी करवा चुका हूँ और फिर अभी हम थ्योरी टाइप के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। और जल्द से जल्द अपने यूट्यूब फैमिली को 1000 प्लस टारगेट है कि कंप्लीट करो, ताकि मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री में 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए लाने वाला हूं। जिस जिस दिन भी टारगेट अपना कंप्लीट हो गया, 1000 कंप्लीट हो गया अपने यूट्यूब फैमिली का, उस दिन मैं आप लोगों को फ्री में 2000 प्लस क्वेश्चन करवाना शुरू कर दूंगा, ठीक है। और आपको एग्जाम से पहले कंप्लीट करवाऊंगा। तो एडमिट कार्ड जल्द ही आने वाला है, तो बस जल्द से जल्द जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि अपनी यूट्यूब फैमिली 1000 के करीब पहुंच जाए, ठीक है। ताकि आप लोगों को मैं एमसीक्यू क्वेश्चन टाइम से करवा सकूं। इससे पहले 1000 क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है, वो पहले ही क्लासेस नहीं देखा है तो आप जाके देख लीजिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इन्हीं में से सारे एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे। और जब एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगा, अगर आपने ये क्लासेस कर लिया है तो आप लोगों के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही ईजी लगेगा, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ कि किस बेस पे क्वेश्चन बनता है, उसका थ्योरी किस तरीके से होता है, ठीक है। तो चलिए, 1000 कंप्लीट कर चुके थे। अभी हम अल्टरनेटर के बारे में और डायनेमो के बारे में पढ़ रहे थे तो उसके ये कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, तो इसको भी हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि फील्ड यूनिट क्या होती है। तो इस यूनिट में क्या होता है कि सीरीज एवं शर्ट बाइंडिंग होती है। सीरीज बाइंडिंग को डायनेमो से जोड़ते हैं और शर्ट बाइंडिंग बैटरी यूनिट से जुड़ी रहती है। ऊपर की ओर एक सीबी पॉइंट जोड़ा लगा होता है और एक निश्चित वोल्टेज से अधिक का करंट बनता है और इसका पॉइंट खुल जाते हैं। अधिक करंट उसके लिए रेजिस्टेंस द्वारा अर्थ होकर समाप्त हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि जनरेटर यूनिट क्या होती है। इस यूनिट में डायनेमो द्वारा उत्पादित विद्युत आती है। इसमें भी तांबे की तार केवल सीरीज वाइंडिंग में होती है। इसके ऊपर सीबी पॉइंट लगे होते हैं। इसके निश्चित एम्पियर पर इसे सेट कर दिया जाता है। इसी यूनिट में बैटरी यूनिट को करंट जाता है और इसके पॉइंट सदा मिले रहते हैं, परंतु जैसे ही अधिक एम्पियर का करंट बैटरी को की ओर प्रवाहित होता है, उसके पॉइंट खुलकर सर्किट को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि बैटरी यूनिट का क्या कार्य होता है। इस यूनिट के द्वारा डायनेमो का करंट बैटरी को जाता है। इस पर बनी सीरीज तथा शंट वाइंडिंग का संबंध जनरेटर यूनिट से रहता है। इस यूनिट के सीवी पॉइंट सामान्य दशा में खुले रहते हैं। जब बैटरी चार्ज होने योग्य वोल्टेज का उत्पादन होने लगता है तो जनरेटर यूनिट द्वारा करंट बैटरी यूनिट में आता है। इसके करंट के प्रभाव से बैटरी यूनिट की बाइंडिंग जो होती है, उसकी बाइंडिंग में चुंबक बन जाता है। और ठीक है, अगर चुंबक बनता है जिससे यूनिट के सीवी पॉइंट मिल जाते हैं, मैग्नेट बनने की वजह से क्या होता है, अपना सीवी पॉइंट मिल जाता है और बैटरी के चार्जिंग के लिए करंट फिर क्या होता है, मिलने लगता है, ठीक है। ये हमने आप क्वेश्चन देख लिया, बैटरी यूनिट का कार्य किस तरीके से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्पियर मीटर का क्या कार्य होता है। तो मोटर गाड़ी चलाने को यह ज्ञात करना होता है कि बैटरी चार्ज अथवा डिस्चार्ज हो रही है। इसके लिए एम्पियर मीटर का प्रयोग किया जाता है। एम्पियर मीटर वहाँ पे शो करता है कि हमारे बैटरी कितनी चार्ज है, ठीक है। और ये क्या होता है, प्राय डैशबोर्ड पर लगाया जाता है। यह कार्य आजकल वर्निंग लैंप का भी इसमें क्या होता है, उपयोग किया जाता है। इसे चार्जिंग सर्किट में बैटरी तथा डायनेमो के बीच जोड़ते हैं। यह लैंपों की बैटरी के डिस्चार्ज होने की दशा में क्या होता है, ये जल जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्पियर मीटर की बनावट किस प्रकार की होती है। तो इसमें एक क्या होता है, स्थायी चुंबक, एक निडल पॉइंटर और एक भारी कंडक्टर होता है, ठीक है। इसके डायल पर बीच में 0 तथा उसके दोनों ओर माइनस के साथ एम्पियर के अनुसार आसंकन रहता है। इसका पॉइंटर प्लस की ओर होता है, बैटरी चार्ज हो रही है। अगर माइनस की ओर है तो क्या होता है, एम्पियर घट रहा है। अगर प्लस की ओर है तो क्या हो रहा है, बैटरी चार्ज हो रही है, यह बताता है। यदि पॉइंटर माइनस की ओर चलता है तो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, ठीक है। इससे पता चल जाता है कि अगर प्लस का है तो बैटरी चार्ज हो रही है, अगर माइनस शो कर रहा है माइनस की ओर तो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, ठीक है। ये इतना आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि डायनेमो की देखभाल के लिए क्या क्या कार्य करने चाहिए। तो देखिए, पहला है कि सर्विस के समय कार्बन के बुश होल्डर तेल दें, ठीक है। बुश होल्डर में डायनेमो इंस्पेक्शन कवर को टाइट रखें।
फैन बेल्ट उचित से टाइट रखें, डायनेमो पर लगे टर्मिनल सही टाइट रखें और डायनेमो फाउंडेशन टाइट रखें और बुश एवं बियरिंग को ग्रीस देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि डायनेमो में कौन कौन सी मुख्य खराबियां आती है, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। खराबियां क्या आती है, ठीक है, और उसके कारण क्या हो सकते हैं खराब होने के, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहली खराबियां आ रही है कि बैटरी चार्ज नहीं हो रही, तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। डायनेमो कनेक्शन के तार ढीले या टूटे हो सकते हैं, ठीक है, अगर इसलिए बैटरी चार्ज नहीं हो रही है। रेगुलेटर के बैटरी यूनिट आपस में मिल नहीं पा रहे होंगे, या फिर आर्मेचर बाइंडिंग जल चुकी होगी, फील्ड बाइंडिंग कॉइल दोषपूर्ण है, कार्बन बुश घिसकर छोटे हो गए हैं, कम्यूटेटर पर कनेक्शन टूटे हैं, फैन बेल्ट की टूटी व स्लिप करती है और डायनेमो पुली अपने सॉफ्टवेयर फ्री रहता है। ठीक है, ये बैटरी चार्ज नहीं होने के मुख्य कारण थे। नेक्स्ट है कि बैटरी कम चार्ज हो रही है, तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं कि टर्मिनल पर कनेक्शन ढीले हों, तो क्या होता है ढीला भी कनेक्शन हो जाता है तो बैटरी अपना स्लो चार्जिंग हो जाती है, तो उसको टाइट कर देना चाहिए। ठीक है, बुश या बियरिंग घिसे हो सकते हैं, आर्मेचर शाफ्ट टेढ़ी हो सकती है, कार्बन बुश स्प्रिंग कमजोर हो सकता है, कार्बन बुश कम्यूटेटर में रगड़ नहीं खाते होंगे, डायनेमो फाउंडेशन ढीली हो सकती है, या फिर कम्यूटेटर शॉर्ट हो रहे होंगे। ये ठीक है, ये बैटरी कम चार्ज होने के मेन पॉइंट थे। कुछ नीचे भी हैं कि फैन बेल्ट स्लिप कर रही हो, रेगुलेटर पॉइंट गंदे हों, या फिर कम्यूटेटर का आकार बदल गया हो और बैटरी इलेक्ट्रोलाइट कम हो गया हो। ठीक है, ये इसके कुछ पॉइंट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि डायनेमो के आर्मेचर की टेस्टिंग किस प्रकार की जाती है। तो डायनेमो आर्मेचर में ओपन सर्किट तथा अर्थ सर्किट टेस्टिंग की जाती है। यह टेस्टिंग एक लैंप व बैटरी द्वारा की जाती है। टेस्टिंग के लिए आर्मेचर में प्रत्येक कॉइल को बैटरी तथा बल्ब के बीच टेस्ट लैंप के द्वारा सीरीज में चेक करते हैं। ओपन सर्किट को चेक करने के लिए प्रत्येक कॉइल के दो सिरों के बीच टेस्ट लैंप लगे होते हैं। ठीक है, बल्ब नहीं जलता है। ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट चेक करने के लिए कम्यूटेटर में दो सिगमेंट टेस्ट लैंप लगाए जाते हैं। ठीक है, बल्ब यदि जलता है तो वह शॉर्ट सर्किट है। अर्थ सर्किट चेक करने के लिए टेस्ट लैंप को प्रत्येक कोइल तथा बॉडी पर लगाएं और बल्ब नहीं जलना चाहिए। यदि अगर जलता है तो अर्थ सर्किट है। ठीक है, ये आप लोगों का क्लियर हो चुका है। अगर हमारा सही है कोइल तो उस टाइम बल्ब नहीं जलेगा, अगर शॉर्ट हो रहा है तो हमारा क्या होता है उस सिचुएशन में बल्ब जल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायनेमो कार्बन बुश की अर्थिंग तथा फील्ड कॉइल किस प्रकार टेस्ट की जाती है। तो इनकी टेस्टिंग भी टेस्ट लैंप तथा बैटरी द्वारा उपरोक्त विधि से की जाती है। किसके द्वारा, टेस्ट लैंप और बैटरी द्वारा, दोनों तरीके से टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर का क्या कार्य करता है। आजकल मोटर गाड़ियों में डायनेमो के स्थान पर अल्टरनेटर का प्रयोग किया जाने लगा है। अल्टरनेटर द्वारा एसी करंट बनता है और डीसी में बदल कर बैटरी चार्जिंग के लिए कार्य में लिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर के क्या लाभ और क्या कार्य होता है। तो इंजन की कम चाल पर उचित मात्रा में विद्युत उत्पादन होता है। अल्टरनेटर का भार डायनेमो से कम होता है। अल्टरनेटर प्रयोग करने पर कटआउट यूनिट की आवश्यकता नहीं होती है। यह आकार में छोटा होता है तथा कम स्थान घेरता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर का सिद्धांत क्या है। इसमें एक आर्मेचर मैग्नेट होता है जिसके ऊपर तांबे के इंसुलेटेड तार की वाइंडिंग बनी रहती है। इसके ऊपर की ओर चुंबक उत्तरी ध्रुव व नीचे की ओर दक्षिणी ध्रुव होता है। जब आर्मेचर मैग्नेट घूमता है तो इसके आधे चक्कर में तारों में विद्युत उत्पन्न हो जाती है, जिससे प्रवाहित होने की दिशा एक ओर रहती है। इसके उपरांत चुंबकीय क्षेत्र ध्रुवों की स्थिति बदल जाती है और आर्मेचर मैग्नेट के आगे आधी चाल में दूसरी दिशा में करंट प्रवाहित होता है। इस प्रकार आर्मेचर मैग्नेट के एक चक्कर में दोनों करंट प्रवाहित होता है, इसलिए इसे अल्टरनेटिव करंट भी कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर में कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं। तो रोटर होता है, स्टेटर, बियरिंग, स्लिप रिंग, कार्बन बुश, पोल शू और डायोड रेक्टिफायर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर किस प्रकार कार्य करता है। तो अल्टरनेटर में रोटर को बेयरिंग की सहायता से स्टेटर फिट किया जाता है और यह रोटर क्रैक शाफ्ट ड्राइविंग पुली
से क्या होता है, बेल्ट की सहायता से घूमता है। रोटर एक स्लिप रिंग से संबंधित रहता है और बैटरी एक करंट दो कार्बन बुश द्वारा इस रोटर को मिलता है, जिससे आर्मेचर में चुंबक बनता है और यह चुंबकीय बल किरणें स्टेटर कॉइल के सामने घूमती है, विद्युत उत्पन्न हो जाती है और एसी होती है। ठीक है, ये जो विद्युत उत्पन्न होती है ये एसी करंट होता है और डायोड रेक्टिफायर के द्वारा इसको डीसी में परिवर्तित कर दिया जाता है। ठीक है, ये क्लियर आप लोगों का हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट है कि अल्टरनेटर के करंट को किस प्रकार नियंत्रित किया जाता है। तो अल्टरनेटर में केवल उसी वोल्टेज को नियंत्रित करने की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, जो उसमें वोल्टेज आ रहा है तो उसी को नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर में क्या दोष आते हैं, उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो अल्टरनेटर में क्या होता है, बैटरी चार्ज नहीं होती तो रेक्टिफायर दोषपूर्ण है, बैटरी टूटी या ढीली या स्लिप कर रही हो बेल्ट। ठीक है, अल्टरनेटर में जो बेल्ट लगा होता है वो ढीली होगा या स्लिप हो रहा होगा या फिर टूटा हो सकता है। नेक्स्ट है कि स्लिप रिंग दोषपूर्ण हो। दूसरा कारण है कि अल्टरनेटर अधिक करंट बनाता है, तो रेगुलेटर के पॉइंट उसमें चिपके हो सकते हैं, रेगुलेटर गलत एडजस्ट हो सकता है या फिर रेगुलेटर सही अर्थ नहीं कर रहा होगा। ठीक है, इसी कारण अल्टरनेटर अधिक करंट बना रहा होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट अपना आ गया, नेक्स्ट टॉपिक है सेल्फ स्टार्टर। और सेल्फ स्टार्टर से भी आप लोगों का बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और सेल्फ स्टार्टर एज ए इलेक्ट्रिकल पार्ट्स में आ जाता है, तो आप लोगों को MSWDS में भी पूछा जा सकता है इसके वाइंडिंग वगैरह के बारे में। ठीक है, तो इसको पूरा पढ़ेंगे और जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ साथ साथ आप भी नोट्स बनाते हुए चलिए, ताकि आप लोगों को फिर दोबारा मतलब ना पढ़ना पड़े, आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके और लास्ट टाइम में आप आसानी से रिवीजन भी कर सको। ठीक है, क्योंकि जब एग्जाम पास होता है तो ज़्यादा पढ़ना इम्पॉसिबल हो जाता है, इसलिए आसानी से अपना नोट्स वगैरह बनाते हुए चलो। ठीक है, चलिए इंजन स्टार्ट करने के लिए घुमाने की कौन कौन सी विधियां होती है। तो ड्राइविंग पुली पर लगे डॉग नट हैंडल फंसाकर, सेल्फ स्टार्टर द्वारा इंजन घुमाकर, मोटर गाड़ियों को धक्का देकर, एकाएक गियर डालकर। ठीक है, नेक्स्ट है कि सेल्फ स्टार्टर कहाँ लगाया जाता है। तो सेल्फ स्टार्टर को इंजन के एक साइड में पिछली और दो बेल्टों के द्वारा लगाया जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि सेल्फ स्टार्टर इंजन के किस साइड लगा होता है। तो सेल्फ स्टार्टर हमेशा इंजन के पीछे की साइड लगा रहता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्फ स्टार्टर द्वारा किस प्रकार इंजन स्टार्ट होता है। तो क्या होता है कि सेल्फ स्टार्टर एक डीसी मोटर होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि सेल्फ स्टार्टर में कौन सा करंट होता है, तो उसमें डीसी मोटर होता है ये, और इसमें बैटरी के करंट से इसको घुमाया जाता है। ठीक है, इसको बैटरी के करंट से घुमाया जाता है। ये भी आता है कि इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में परिवर्तित करता है सेल्फ स्टार्टर। ठीक है, तो जब स्टार्टर स्विच ऑन किया जाता है तो सेल्फ स्टार्टर आर्मेचर क्या होता है, घूमने लगता है। जैसे इसमें करंट ज़्यादा सेल्फ स्टार्टर का आर्मेचर घूमता है, उसी के सिरे पर लगी पिनियन आगे बढ़कर फ्लाई व्हील के चढ़े रिंग के गियर से मिल जाते हैं और उसे भी घुमाती है। ठीक है, उसमें एक पिनियन होता है सेल्फ स्टार्टर में, वो क्या होता है कि फ्लाई व्हील जो होता है उसमें रिंग में फंस जाता है और फिर क्या करता है, जो हमारा आर्मेचर घूमता है वो उसके साथ साथ फिर फ्लाई व्हील को भी वो घुमाने लग जाता है। और फ्लाई व्हील जो कि क्रैंक शाफ्ट के पिछले सिरे पर लगा होता है, क्रैंक शाफ्ट के इंजन को घुमाकर इंजन स्टार्ट करने में इसको क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, वैसे सेल्फ स्टार्टर का मेन काम है कि फ्लाई व्हील को घुमा के इंजन को स्टार्ट करने में इसका मेन कार्य किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्फ स्टार्टर तथा डायनेमो में क्या अंतर होता है। तो सेल्फ स्टार्टर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से घूमकर मैकेनिकल एनर्जी को घुमाता है। ठीक है, अभी मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी से इंजन को घुमाता है, जबकि डायनेमो जो होती है मैकेनिकल एनर्जी से घूमकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पादित करती है। ठीक है, इसमें यही अंतर है कि जस्ट उल्टा इसका अंतर है कि सेल्फ स्टार्टर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी ठीक है परिवर्तित करती है, और उसमें डायनेमो में क्या होता है कि हमारा मैकेनिकल एनर्जी से घूमकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें प्रोडक्शन किया जाता है, यानी कि उत्पादित किया जाता है। वैसे देखने में उनके भागों में बहुत कम अंतर होता है, लगभग सारा इसका पार्ट्स जो होता है सेम होता है, कुछ थोड़े बहुत अलग होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि सेल्फ स्टार्टर का क्या सिद्धांत होता है। तो जब किसी कंडक्टर को करंट प्रवाहित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं तो उस कंडक्टर में मैकेनिकल पावर उत्पन्न हो जाती है, उसे घुमाती है।
उस बल की दिशा में फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से क्या होता है, इसको ज्ञात होती है। चलिए नेक्स्ट है कि सेल्फ स्टार्टर में कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं। सेल्फ स्टार्टर बॉडी होती है, आर्मेचर होता है, पोल शू होता है, फील्ड कॉइल होता है, कॉपर बुश होता है, बेंडेक्स पिनियन होता है, रिटर्न स्प्रिंग होता है और कंप्रेशन रिंग मेन इसके मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्फ स्टार्टर किस प्रकार कार्य करता है। तो बैटरी का प्राय पॉजिटिव टर्मिनल सेल्फ स्टार्टर के सोलोनाइड स्विच पर लगाया जाता है, जो कि सेल्फ बॉडी पर ही प्राय कसा जाता है। ठीक है, सर्किट पूरा करने को नेगेटिव गाड़ी के चेसिस आदि से मिल जाता है। ठीक है, सर्किट जो होता है नेगेटिव कहाँ से मिलता है, उसका नेगेटिव गाड़ी के किसी चेसिस भाग में उसका तार को जोड़ दिया जाता है, क्योंकि बैटरी का नेगेटिव उसके साथ अर्थ रहता है। ठीक है, अर्थ के लिए चेसिस का यूज किया जाता है गाड़ियों में। जब स्टार्टर स्विच ऑन किया जाता है तो करंट फील्ड कॉइल में प्रवाहित होता है और करंट स्टार्टर बॉडी के द्वारा अर्थ होकर नेगेटिव प्राप्त करने पर अपना सर्किट पूरा कर लेता है। और इस करंट के प्रभाव से आमने सामने के फील्ड कॉइलों में एक समान चुंबकीय ध्रुवों की रचना होती है, जो कि एक दूसरे को धकेलती है। इसी के आधार पर फील्ड कॉइलों के बीच आर्मेचर को भी करंट प्राप्त होता है। तो फील्ड कॉइलों को चुंबकीय बल रेखाओं के बीच आर्मेचर घूमने लगता है। इसके घूमने की गति पर उसमें लिपटे तारों पर भी संख्या निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फ स्टार्टर के ड्राइव मैकेनिज्म क्या कार्य करती है। तो सेल्फ स्टार्टर तथा फ्लाईव्हील का संबंध जोड़ने वाली युक्ति ड्राइविंग मैकेनिज्म कहलाती है। ठीक है, क्या होता है, सेल्फ स्टार्टर और फ्लाईव्हील का संबंध जोड़ने वाली जो मैकेनिज्म होती है उसको ड्राइव मैकेनिज्म बोला जाता है। ठीक है, जब सेल्फ के पिनियन में लगभग 15 चक्कर हो जाते हैं तो फ्लाईव्हील पर एक चक्कर होता है। इंजन के चलने पर दोनों का संबंध टूट जाना चाहिए, अन्यथा फ्लाईव्हील द्वारा सेल्फ घूमने लगता है। इस समय सेल्फ की बात पहले 15 गुना अधिक हो जाएगी तथा पिनियन तथा कम्यूटेटर के सेगमेंट आदि के टूटने का भी भय रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीवर टाइप ड्राइव मैकेनिज्म किस प्रकार का होता है। तो इस प्रणाली के द्वारा एक लीवर की सहायता से ड्राइविंग मैकेनिज्म पिनियन क्या होता है कि ड्राइविंग जो पिनियन होता है फ्लाईव्हील के संबंध से जुड़ने से सेल्फ स्विच भी कार्य करता है। ओके, और उसके उचित समय दबाकर इंजन को स्टार्ट किया जाता है। इसमें क्या होता है, जब लीवर अपना चलता है तो वो पिनियन द्वारा क्या होता है, ड्राइव पिनियन जो होता है अपना फ्लाईव्हील से क्या होता है, जुड़ जाता है। संबंध जोड़ने के बाद जो होता है और सेल्फ स्विच जैसे ही हम दबाते हैं तो उसका क्या कहते हैं, उसी समय जब जैसे ही दबाते हैं तो उस टाइम वो घूमने लगता है और फ्लाईव्हील के घूमने से फिर इंजन को स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बेंडेक्स ड्राइव किस प्रकार का होता है। चलिए तो इसके बारे में जानते हैं कि इस प्रणाली में एक बेंडेक्स यूनिट आर्मेचर सॉफ्टवेयर फिट की जाती है। इस यूनिट के 3 चूड़ी क्या होता है, कटे रहते हैं। ठीक है, एक स्लीव पिनियन फिट रहती है और जब सेल्फ स्विच ऑन किया जाता है तो आर्मेचर घूमता है और शाफ्ट की यूनिट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण आगे बढ़कर फ्लाईव्हील को मिलकर घुमाने लगती है। जब स्विच ऑफ किया जाता है तो विपरीत दबाव के कारण नट बोल्ट के सामने क्या होता है, पिनियन घूमकर वापस अपने स्थान पर आकर सुरक्षित रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना एक्सियल सेल्फ स्टार्टर किस प्रकार का होता है। तो इसका प्रयोग स्टेशनरी इंजनों में किया जाता है। इस आर्मेचर की स्टार्टिंग के समय पिनियन सहित आगे की ओर खिसक कर फ्लाईव्हील से संबंध जोड़ लेते हैं। जब इंजन के चलने पर वापस खिसक आते हैं तो इसके अतिरिक्त कुल सेल्फ स्टार्टरों में रिवर्सेबल स्विच का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सेल्फ से क्षति होने से बचाया जा सके। ठीक है, क्या होता है कि कुछ सेल्फ स्टार्टर जो होता है उसमें जो पिनियन लगी होती है फ्लाईव्हील को घुमाने के लिए बाहर निकलता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि वो जब फ्लाईव्हील घूम जाता है तो वो स्पीड पकड़ लेता है, लेकिन उस टाइम क्या होता है वो पिनियन अंदर नहीं आ पाती है। तो इसलिए कभी कभी तो अधिकतर सेल्फ स्टार्टर में ऑटो सेट रहता है कि पिनियन स्टार्ट करने के बाद 10 से 15 चक्कर घुमाने के बाद ऑटोमेटिक अंदर चला जाता है। कुछ में क्या होता है स्विच लगा रहता है ताकि रिवर्स किया जा सके पिनियन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोलोनाइड स्विच किस प्रकार कार्य करता है। तो इस स्विच को सेल्फ स्टार्टर बॉडी पर अन्य स्थान पर लगाया जाता है। इसमें 3 टर्मिनल क्या होता है, बने रहते हैं। इस टर्मिनल पर बैटरी का केवल प्रयोग
लगाए जाते हैं, ठीक है। दूसरे टर्मिनल के सेल्फ फील्ड कॉइल को जोड़ा जाता है। तीसरे टर्मिनल का संबंध डैशबोर्ड पर लगे सेल्फ स्टार्टर स्विच से किया जाता है। जब डैशबोर्ड का स्विच ऑन किया जाता है तो विद्युत धारा सोलोनॉइड टर्मिनल से होकर सोलोनॉइड कॉइल में पहुंचती है। यह कॉइल क्योंकि अर्थ रहती है, इस कारण विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। इससे सोलोनॉइड कॉइल में विद्युत चुंबक बनता है। चुंबक के कारण स्लाइडिंग प्लंजर मेन टर्मिनल में आपस में जोड़ देते हैं। इस प्रकार बैटरी का करंट सीधे सेल्फ स्टार्टर को मिलने लगता है, ठीक है। इतना क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोलोनॉइड स्विच का क्या लाभ होता है। तो इसकी सहायता से बैटरी का करंट बिना किसी तारों के सीध सेल्फ स्टार्टरों को किया जाता है। इस स्विच का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि सेल्फ स्टार्टर द्वारा बहुत अधिक करंट की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्फ स्टार्टर के रखरखाव के लिए क्या क्या करना आवश्यक होता है। तो सेल्फ स्टार्टिंग की क्रिया एक बार 30 सेकंड से अधिक समय के लिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि इंजन स्टार्ट होते समय स्विच बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट है कि 1500 किलोमीटर के बाद सेल्फ जो होता है के कारण उसको को चेक करना चाहिए कि सही है या नहीं है। सेल्फ स्टार्टर के आर्मेचर पर चिकनाई आने पर उसे साफ कर दें। बुश व बियरिंगों को तेल व ग्रीस को भी साफ कर दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्फ की सामान्य मरम्मत के लिए क्या क्या करना चाहिए। तो सेल्फ के कार्बन बुशों को तथा कम्यूटेटर के रेगमाल से उसे साफ करें और सेल्फ के कनेक्शन को टाइट रखें, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है सेल्फ टेस्टिंग की किस प्रकार की जाती है। तो सेल्फ में भी डायनेमो के समान टेस्टिंग लैंप से चेकिंग की जाती है, ठीक है। ऊपर मैंने आपको बताया भी कि किस तरीके से लैंप जलता है। अगर शॉर्ट होता है तो अपना क्या होता है, लैंप जल जाता है, वरना नहीं जलता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्फ स्टार्टर को ग्राउलर द्वारा किस प्रकार चेक किया जाता है। तो ये क्वेश्चन करते हैं कि सेल्फ स्टार्टर को ग्राउलर द्वारा किस प्रकार चेक किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि सेल्फ स्टार्टर को किसके द्वारा चेक किया जाता है या टेस्टिंग किसके द्वारा किया जाता है। तो ग्राउलर के द्वारा टेस्टिंग की जाती है सेल्फ स्टार्टर की, ठीक है, इतना ध्यान रखना। तो ग्राउलर द्वारा इंसुलेशन चेकिंग, ओपन सर्किट तथा अर्थ सर्किट टेस्ट किया जा सकता है। इसके लिए आर्मेचर में ग्राउलर पर रखकर स्विच ऑन किया जाता है तथा हेक्सा ब्लेड के ऊपर रखते हैं। इसे उचित ध्वनि निकलती है, ठीक है। आर्मेचर को घुमाने से जहां अधिक ध्वनि आती है वहां अर्थ होता है, वहां यानी कि वहां पे शॉर्ट होने का डर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्फ स्टार्टर में क्या क्या खराबियां होती हैं। तो इंजन को स्टार्टर घुमा नहीं पाता है, ठीक है, या फिर होता है कि इंजन को स्टार्टर कम चाल पर घुमाता है जितने पे इंजन चालू नहीं हो सकता। सेल्फ स्टार्टर के पिनियन वापस नहीं आती है। स्टार्टर स्वयं तो घूमता है परंतु इंजन नहीं घूमता, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि यदि इंजन को स्टार्टर घुमा ना पाता तो क्या कारण हो सकते थे। तो क्या होता है कि अगर स्टार्टर जो होता है अगर इंजन को ना घुमा पाए तो इंजन जाम हो गया होगा, या फिर बैटरी डिस्चार्ज होने के कारण सेल्फ इंजन को घुमा नहीं पाता है। स्टार्टर सर्किट की वायरिंग खराब होती है और सोलोनॉइड स्विच भी कार्य नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्फ स्टार्टर द्वारा इंजन धीमे ही घूमता है, क्या कारण हो सकते हैं। तो बैटरी डिस्चार्ज है, इस कारण सेल्फ ही धीमे घूमता है। और स्टार्टर में खराबी क्या होती है, और सेल्फ स्टार्टर की पिनियन जाम हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि सेल्फ की पिनियन वापस नहीं आ रही है, इसके क्या कारण हो सकते हैं। सेल्फ का पिनियन बाहर तो निकल रहा है लेकिन वापस नहीं आ पाता है, ठीक है। ये मैंने बताया कि ऑटो सेट रहता है कि पिनियन बाहर निकलता है, 10 से 15 बार चक्कर लगा के पिनियन फिर ऑटो वापस आ जाता है, लेकिन यहाँ पे वापस नहीं आ रहा, क्या कारण हो सकते हैं। सोलोनॉइड स्विच का सेल्फ स्विच खराब हो चुका होगा, या फिर सेल्फ पिनियन खराब हो चुका होगा, सेल्फ स्टार्टर के आर्मेचर शाफ्ट पर जंग लगी होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ सेम ऐसा एग्जाम में उठ के आ सकता है। आपको अधिक कारण वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, सिचुएशनल बेस्ड कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्या होगा, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे पूछा गया सेल्फ की पिनियन वापस नहीं आती तो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। और आपको 4 पॉइंट दे सकता है, 4 पॉइंट में 1 पॉइंट ये भी डाल देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल्फ स्टार्टर तो घूमता है परंतु इंजन नहीं घूमता, इसके क्या कारण हो सकते हैं। ऐसा सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन बहुत वो लोग डालते हैं। तो सेल्फ स्टार्टर ड्राइव मैकेनिज्म खराब हो सकता है, सेल्फ ड्राइव पिनियन टेढ़ी फंसी हो सकती है, और फ्लाईव्हील अथवा पिनियन के दांते कटे हो सकते हैं, ठीक है। चलिए अपना सेल्फ स्टार्टर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है अपना
नेक्स्ट टॉपिक है वायरिंग सर्किट एवं सहायक विद्युत उपकरण, यानी कि वायरिंग सर्किट एंड एक्सिलरी इक्विपमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से इसको भी देखना है, ये भी टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान से देखना है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ियों में किन किन विद्युत उपकरण आदि का प्रयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक हॉर्न, विंड स्क्रीन वाइपर मशीन, ऑयल प्रेशर गेज, टेम्परेचर गेज, डायनेमो चार्जिंग सर्किट, सेल्फ स्टार्टर सर्किट एंड लाइट्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये सारे विद्युत उपकरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपरोक्त के अतिरिक्त मोटर गाड़ी में विद्युत की आवश्यकता किस लिए होती है। तो उपरोक्त के अधिक रेडियो, एयर कंडीशनर, सिगरेट लाइटर, विंडो ग्लास ओपनर, सीट एडजस्टर के लिए कुछ मोटर गाड़ियों में विद्युत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक से एक फैसिलिटी जिस प्रकार दी जा रही है उसके लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग मुख्य रूप से किया जा रहा है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा है कि सर डीजी जनरेटर सेट के बारे में और कंक्रीट मिक्सचर के बारे में क्लासेस करवाइए। तो आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, एक बार चैनल का प्लेलिस्ट चेक कीजिए। हर बार बोलता हूँ कि चैनल का प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है, वरना चैनल के डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाके आप लोग प्लेलिस्ट चेक कीजिए। बल्कि उसका मैंने दोनों का मैंने टॉपिक का पूरा थ्योरी क्लासेस करवाया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने थ्योरी क्लासेस भी नहीं देखा है तो जाके देखो, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर करो, उसके बाद एमसीक्यू करो, क्योंकि अगर आप लोग को एग्ज़ाम निकालना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। ठीक है, मैं अपने तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी को भी 100% देना है और जल्द ही अपना टारगेट कंप्लीट कीजिए। हमारा टारगेट है कि एडमिट कार्ड आने से पहले अपना यूट्यूब फैमिली 1000 प्लस लोगों का हो जाना चाहिए, ताकि फिर 1000 लोग मिलके एक साथ पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन लेंगे। और आप लोगों को जब 1000 कंप्लीट हो जाएगा अपना यूट्यूब फैमिली, तो 2000 प्लस क्वेश्चन एमसीक्यू का आप लोगों को बिल्कुल फ्री करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो बस जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों को फ्री में क्वेश्चन सारे मैं अवेलेबल करवाऊंगा। ठीक है, ताकि एग्जाम से पहले अपना कवर हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी का मुख्य विद्युत यंत्र द्वारा कितने एम्पियर करंट की आवश्यकता होती है तथा वो कितने वॉट के होते हैं। तो हेडलाइट जो होता है 13 से 15 एम्पियर के होते हैं, जिसमें 40 से 50 वॉट यूज होता है। इलेक्ट्रिक हॉर्न जो होता है 18 से 20 एम्पियर का होता है। सेल्फ स्टार्टर 150 से 300 एम्पियर का होता है। अन्य सारी लाइटें 8 से 12 एम्पियर तथा 30 से 40 वॉट का होता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो हमारी विद्युत खपत करने वाली चीज़ होती है, कौन सबसे ज़्यादा विद्युत किसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया जाता है, सबसे ज़्यादा वॉट कौन लेता है। ठीक है, तो उसमें सेल्फ स्टार्टर का एक ऑप्शन होगा, तो सेल्फ स्टार्टर पे आप लोगों को मार्क करके आना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा विद्युत खर्च सेल्फ स्टार्टर में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ियों के प्रयोग होने वाले तार कितने प्रकार के होते हैं। एक कॉटन कवर्ड होता है, दूसरा पीवीसी इंसुलेशन कवर्ड वायर होते हैं। इसके अतिरिक्त एचटी लीड, एलटी लीड तथा बैटरी केबल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर गाड़ी में प्रयोग होने वाले तारों की नाप क्या होती है। तो मोटर गाड़ी में प्राय 4 mm से 8 mm तक नाप तक के तार प्रयोग किए जाते हैं और वायरिंग में अलग अलग रंगों के तार प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, इसके क्या कारण होते हैं। ठीक है, तो विभिन्न सर्किटों को पृथक पहचान करने के लिए अलग अलग तारों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया था कि अलग अलग रंगों के तार का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो मतलब आसानी से पहचान किया जा सके, सबका कलर कोड होता है, इसलिए आसानी से पहचान सके, इसलिए अलग अलग कलर के वायर प्रयोग किए जाते हैं। भूरे रंग का तार कहाँ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया हर का एक अलग कलर कोड होता है। तो भूरे रंग का तार मैक्सिमम टाइम बैटरी से एम्पियर मीटर तक तथा लाइट तथा इग्निशन स्विच के लिए और इलेक्ट्रिक हॉर्न के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि सफ़ेद रंग के तार कहाँ प्रयोग करते हैं। तो इग्निशन कोयल से स्विच तक, इलेक्ट्रिकल फ्यूल पंप के लिए, डायनेमो से रेगुलेटर तक के लिए सफ़ेद रंग का तार प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हरे रंग के तार का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो स्टॉप लाइट तथा स्टॉप लाइट स्विच तक, फ्यूज गेज के लिए एंड ट्रैफिक इंडिकेटर एंड स्क्रीन वाइपर मशीन के लिए हरे रंग का तार प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि नीले रंग के तार का प्रयोग कहाँ किया जाता है। हेडलाइट सर्किट में, टेल लाइट के लिए और रूफ लाइट के लिए नीले रंग का तार प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है कि लाल रंग का तार कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो इंस्ट्रूमेंटल पैनल में, साइड तथा पार्किंग लाइटों में, डिपर स्विच सर्किट में लाल रंग का तार प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है कि काले रंग का तार कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो किसी भी यंत्र को अर्थ करने के लिए काले रंग का तार प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कोई भी कहीं भी अर्थ के लिए अधिकतर काले रंग का तार प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अपने अगर घर में भी वायरिंग करवाई हो तो मैक्सिमम टाइम अर्थ के लिए, ठीक है, जिसका काले रंग का तार प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों हमारा 50 क्वेश्चन आज भी कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से अपना क्लास रेगुलर आप लोगों के लिए कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों की एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। और बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए, अपने तरफ से भी नोट्स वगैरह बनाते रहिए। ठीक है, और जल्द से जल्द अपने यूट्यूब फैमिली को 1000 प्लस कीजिए, ताकि आप लोगों को मैं जल्द से जल्द सोच रहा हूँ कि 2000 प्लस MCQ क्वेश्चन भी जल्द से जल्द कवर करवा सकूँ, जिससे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम आप लोगों का रिवीजन भी हो सकता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।